दोस्तों, लगभग शिकारी जानवर पानी के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ शिकार मिल जाने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। प्यासे जानवर कभी न कभी पानी पीने अवश्य पानी के पास आएंगे, जिनको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। लेकिन माहिर से माहिर शिकारी जानवर भी पानी के पास घूमते समय बहुत ही सावधानी बरतता है, क्योंकि पानी के अंदर साक्षात मौत छुपी बैठी होती है। मगरमच्छों का निवास स्थान यही पानी है और पानी के पास जो भी आया मगरमच्छ उसे अपना खाना ही समझते हैं। सबसे घातक शिकारी माने जाने वाली सभी बड़ी बिल्लियों को मगरमच्छ एक ही झटके में पानी में घसीट कर ले जाता है और चीर फाड़ कर खा जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसी अनोखी घटनाओं को देखते हैं जब बड़ी बिल्लियां शिकार करने पानी के पास आई हो और उल्टा मगरमच्छ का शिकार बन गई हो। यकीन मानिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, क्रोकोडाइल वर्सेस चीता। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीता धरती का सबसे तेज प्राणी है। ये सिर्फ बिजली सी गति में दौड़ने में ही माहिर नहीं, बल्कि हालात के अनुसार चीते की फुर्ती में भी गजब की तेजी होती है। वहीं मगरमच्छ भले ही एक सुस्त जानवर हो, परंतु इनके झपटने की गति भी बहुत ही तेज होती है। जरा इस वीडियो में देखिए, ये वो संघर्ष है जिसमें केवल तेजी के दम पर ही जीत हासिल की जा सकती है। एक मादा चीता अपने 2 शावकों के साथ पानी पीने आई थी। इसके बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, लेकिन अनुभवहीनता इनमें साफ दिखाई दे रही है। मादा चीता जहाँ दूर रहकर कुछ समझ लेना चाहती है कि पानी के अंदर कोई खतरा तो नहीं है। वहीं नादान बच्चा जल्दीबाजी में पानी के पास आ गया, लेकिन माँ को जिसका डर था वही हुआ। पानी में से काफी तेजी से एक मगर बाहर आया और बच्चों पर झपट पड़ा। लेकिन अब इसे चीते की तेज गति कहें या मगरमच्छ का खराब निशाना, इस मगरमच्छ को कामयाबी नहीं मिल पाई। चीते के बच्चे उछलते हुए दूर भाग गए। एक बच्चा तो अद्भुत छलांग लगाते हुए पानी में ही कूद गया था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, ये बिना चोटिल हुए ही पानी से बाहर निकल गया। लेकिन भाग्य हर बार किसी का साथ नहीं देता। अब इस दूसरी क्लिप में भी घटनाक्रम ठीक उसी प्रकार का है। ये चीता जानता है कि पानी में मौत है, इसीलिए ये घुर्रा कर मगर को दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मगरमच्छ ऐसी घुर्राहटों की परवाह नहीं करता। प्यासे चीते को अपनी गति पर नाज है और होना भी चाहिए, इसीलिए ये आत्मविश्वास से भरकर पानी पीना शुरू कर देता है। अब यहाँ भी चीते और मगरमच्छ की गति ही हार जीत का फैसला करेगी। मगरमच्छ बाहर आता है और इस बार उसका निशाना एकदम सटीक था। उसके तेज हमले के सामने चीते का बचाव विफल साबित हुआ और धरती के सबसे तेज प्राणी का अंत मगरमच्छ का भोजन बनकर हो गया। नंबर 2, क्रोकोडाइल वर्सेस लायन। दोस्तों, शेर को तो जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या शेरों की हुकूमत का सम्मान मगरमच्छ करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। यदि शेर जंगल का राजा है तो मगरमच्छ पानी का महाराजा है। शेर और मगरमच्छ के बीच का मुकाबला 2 अलग अलग रियासतों की ही लड़ाई कही जा सकती है। दोस्तों, इसे देखिए, यहाँ पर शेरनी ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये मगर के राज में घुस आई है। हालांकि मगरमच्छ पर नजर पड़ने के बाद तेजी से तैरते हुए पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी में इसकी गति मगर को हरा नहीं सकती। मगरमच्छ शेरनी पर हमला करता है, लेकिन निशाना चूक गया और भाग्य से अब शेरनी के पैर जमीन को छू गए थे। यहाँ अब इसकी गति मगरमच्छ से तेज हो गई है, इसीलिए उछलते हुए शेरनी भाग गई। वैसे मगरमच्छ और शेर के मुकाबले में जीत किसकी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों जीवों के बीच का मुकाबला जमीन पर हो रहा है या पानी में। पानी में हुए मुकाबले में शेर के जीतने की संभावना बहुत ही कम होती है। वहीं पानी से बाहर शेर अक्सर मगरमच्छों पर भारी पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शेरों का झुंड पानी के बाहर मगरमच्छों से मुकाबला कर रहा है। हालांकि कई सारे शेरों द्वारा एक साथ हमला किए जाने पर भी मगरमच्छ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मगरमच्छ की ऊपरी चमड़ी बहुत ही कठोर होती है। लेकिन ये शेर मगरमच्छ को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 3, क्रोकोडाइल वर्सेस तेंदुआ। दोस्तों, मगरमच्छों का हमला केवल पानी के अंदर ही संभव होता है। जमीन पर ये किसी बड़े जानवर को तो छोड़िए, चूहे तक को नहीं पकड़ पाते। लेकिन यहाँ इस वीडियो में कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये मगरमच्छ एक तेंदुए को जमीन पर मारकर घसीटते हुए ले जा रहा है। ये तेंदुआ किस तरह मगरमच्छ की पकड़ में आया, इसकी कोई खास जानकारी नहीं है।
लेकिन अब यह मगरमच्छ का भोजन जरूर बन गया है। यहाँ ये तेंदुआ कई दिनों से भूखा है। हालांकि इसे प्यास नहीं लगी, लेकिन इसकी भूख इसे पानी के पास आने के लिए मजबूर कर रही है। असल में कुछ वक्त पहले ही मगरमच्छ ने एक वाइल्ड बीस्ट का शिकार किया था। शिकार बड़ा था, इसी कारण मगरमच्छ उसे पूरा खा नहीं सका और वाइल्ड बीस्ट का अध खाया शव पानी के किनारे के पास पड़ा है। तेंदुआ उसी शव को हासिल करना चाहता है, इसी कारण यह पूरी सावधानी रखते हुए पानी में जाने का जोखिम उठा रहा है। लेकिन मगरमच्छ अपने खाने को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, इसी कारण पानी में छुपकर ही अपने भोजन की रखवाली कर रहा है। जैसे तेंदुआ पानी के पास आता है, मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। हालांकि इस मगरमच्छ का मकसद तेंदुए को मारना नहीं था, बल्कि ये सिर्फ तेंदुए को भगाना ही चाहता था। तेंदुआ भी अब समझ गया है कि यहाँ पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है, इसी कारण वो वापस जाने लगा। लेकिन तेंदुए की भूख ने उसे फिर से प्रयास करने पर मजबूर कर दिया। कुछ वक्त बाद तेंदुआ फिर से आता है और इस बार उसे मगरमच्छ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कारण तेंदुआ पानी में जाने का फैसला करता है, परंतु ये जोखिम उसे महंगा पड़ता है। वो मौत यहीं पर मौजूद थी और अब की बार उसका हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि मगरमच्छ गंभीरता से तेंदुए पर हमला करता है और उस तेंदुए को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। नंबर 4, क्रोकोडाइल वर्सेस जैगुआर। दोस्तों, भले ही शेर, चीते और तेंदुए जैसी बड़ी बिल्लियां मगरमच्छों से घबराती हो, परंतु जैगुआर एक ऐसी बड़ी बिल्ली है जिसे मगरमच्छ भी खूब खाते हैं। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले जैगुआर की बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों से सबसे अधिक होती है। अपनी 1500 PSI की जोरदार ताकत वाले जबड़े से जैगुआर अपने इलाके में पाए जाने वाले मगर पर हमला करता है और पानी में से ही मगरमच्छ को खींचकर बाहर ले आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घात लगाकर जैगुआर ने पानी में छलांग लगाई और मगरमच्छ को उसकी गर्दन के पास से पकड़ लिया। मगरमच्छ को पकड़ते ही जैगुआर का सबसे पहला काम उसे पानी से बाहर खींचकर लाना होता है, क्योंकि पानी से बाहर मगरमच्छ बहुत ही धीमा और कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह जैगुआर गलती कर बैठा। यह शायद किसी एक मगरमच्छ के पीछे पानी में घुसा होगा, किंतु जैगुआर को अन्य बड़े मगरमच्छों ने भी देख लिया था और एक साथ हुए चौतरफा हमले के सामने जैगुआर बेबस हो गया और जल्दी इस खूबसूरत जानवर ने दम तोड़ दिया। नंबर 5, क्रोकोडाइल वर्सेस बाघ। मगरमच्छ का बाघ के साथ मुकाबला भारतीय जंगलों में अक्सर देखा जा सकता है। भारतीय मगरमच्छ आकार में बड़े होते हैं और इनकी गिनती धरती के सबसे बड़े मगरमच्छों में होती है। दोस्तों, एक भारतीय मगरमच्छ की लंबाई 18 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बाघों का सवाल है, तो विश्व की सबसे बड़ी ये बिल्ली मगरमच्छों से मुकाबला करने में जैगुआर से भी कहीं अधिक माहिर है। बाघ बेहतरीन तैराक होते हैं। यदि जमीन पर मुकाबला हो तो बाघ आमतौर पर मगरमच्छ की खोपड़ी और जबड़े के बीच वाले हिस्से पर हमला करते हैं। एक पूर्ण विकसित मगरमच्छ भी बाघों से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। दोस्तों, जरा इस वीडियो में देखिए किस तरह से यह बाघ एक बड़े आकार के मगरमच्छ को अपना शिकार बना रहा है। बाघ ने मगर की खोपड़ी को इस तरह से अपने जबड़ों में जकड़ रखा है कि बेचारा मगरमच्छ पानी में किसी भी तरह से खुद का बचाव नहीं कर पा रहा है। इस तरह से मगर को दबोचने का हुनर शेरों के पास नहीं होता। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मगरमच्छ पानी का किंग है और पानी में मगरमच्छ का हमला अद्भुत ताकत रखने के साथ साथ गजब की मार की भी क्षमता रखता है। इसीलिए जंगल में रहने वाले अधिकतर जीव मगरमच्छ की हुकूमत को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि पानी में उतरते समय सभी जानवर बहुत ही डरे हुए होते हैं। लेकिन बाघ और जैगुआर उन बड़ी बिल्लियों में से एक हैं जो मगरमच्छ की हुकूमत को मानने से इनकार करते हैं। अधिकतर मौकों पर इन दो खूंखार शिकारियों को देखकर मगरमच्छ भाग जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।